न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण साध चुकी बीजेपी अब जाटलैंड यानी कि पश्चिमी पर नजर गड़ाए है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को लाकर उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की कोशिश की है। अगली कड़ी है किसान आंदोलन का गढ़ बने पश्चिमी में सहयोग की तलाश कर रही आरएलडी पर जाकर उनकी जो निगाह है वो टिकती हुई नजर आ रही है। जयंत चौधरी को इंडिया से एनडीए के पाले में लाने की कवायद भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि रालोद जो प्रमुख है किस कीमत पर आएंगे या फिर लाए जाएंगे। दरअसल बीजेपी की राज्य इकाई का मानना है कि जयंत अगर गठबंधन सहयोगी के तौर पर आते हैं तो उन्हें फिलहाल जीती हुई लोकसभा सीटें बीजेपी को अपने खाते से देनी समझदारी नहीं होगी। वही अगर जयंत बीजेपी में अपनी पार्टी का जो एक बार विलय है वो चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो अपने सहयोगी के लिए छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। मतलब साफ है, अगर 24 में सीटों में कोई कमी पड़ती है तो सहयोगी दूसरे पाले में जाने से शायद ही गुरेज करे। वैसे भी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी बीजेपी के लिए रालोद से ज्यादा बीएसपी फायदेमंद होगी। बीएसपी के साथ आने से वो हारी हुई सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। शाह ने रालोद के बिना चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो 2014 के चुनाव में लिया था। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जोर शोर पे जुटी थी और खास तौर से पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन उनकी जो परेशानी वो पश्चिम में जाट वोट बैंक की थी। चर्चा हुई थी कि रालोद को गठबंधन में साथ रखा जाए, बातचीत भी हुई, लेकिन आखिर में उस वक्त यूपी प्रभारी अमित शाह ने बिना रालोद के चुनाव लड़ने का फैसला लिया और परिणाम क्या हुआ ये तो जग जाहिर है। उस चुनाव में 6 बार बागपत की सीट से सांसद रहे चौधरी अजीत सिंह अपनी सीट बचा नहीं पाए। वहीं उनके बेटे जयंत चौधरी भी मथुरा में पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने उन्हें मात दी। यानी कि जाटलैंड बीजेपी की जाट वोट बैंक को लेकर जो टेंशन थी वो चुनाव परिणाम आने के बाद दूर हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां सपा के गठबंधन में रालोद ने पश्चिम में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पश्चिम में तकरीबन 136 सीटें आती है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि किसान आंदोलन के बाद खास तौर से पश्चिमी जाट वोट बैंक को लेकर बीजेपी के जो भीतर थी वो चिंता थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जीत बीजेपी के खाते में ही गई। जबकि सपा के साथ गठबंधन के बावजूद भी रालोद को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। उनके गठबंधन को कुल 43 सीटों पर जीत हासिल होती है, जबकि बीजेपी ने वहां 93 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी फिलहाल बीजेपी के साथ आने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी चर्चा है कि जयंत लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं। मुश्किल यह है कि जो सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं वो सीटें बीजेपी 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर जीतती हुई नजर आई है। जयंत चौधरी बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कैराना और मथुरा सीट जो है वो मांग रहे हैं, गठबंधन से चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर 2014 और फिर 2019 में भी कामयाब रह चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पे उन्हें जीत मिली। इसीलिए बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या जयंत चौधरी उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ये कह रही है कि वो 24 का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए बीजेपी के साथ गठबंधन बसपा की ओर से अगर होता है, बात बनती है, तो बीजेपी को नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा जैसी सीट को बसपा को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बसपा इन सीटों को लेने में हिचकेगी और 2019 में बीजेपी ने पूर्वांचल की जो सीटें हारी थी उन्हें इस बार 24 में जीतने के लिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर लिया। दारा सिंह चौहान भी साथ आ गए, लेकिन खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर उनके लिए सबसे ज्यादा मुफीद बसपा ही नजर आ रही है, क्योंकि उनकी वजह से ही बीजेपी को इन सीटों पर 2019 में मात मिली थी। बहरहाल अब देखना होगा कि 24 से पहले क्या कुछ जो सियासी समीकरण है वो बनते हैं या बिगड़ते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।